नमस्कार। 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक से पहले की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो एक बात स्पष्ट होती है कि पूर्व स्थिति में व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर दूरसंचार के साधनों का प्रयोग करता था और पत्र लेखन एक ऐसा माध्यम था जहाँ से विचार अभिव्यक्ति अपने पारिवारिक जन, अपने सगे संबंधियों तक अपने हालचाल पहुंचाने का एक माध्यम बनता था। जब 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक प्रारंभ हुआ, वहाँ से अपने हालचाल को पहुंचाने के लिए विचार अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर सूचना क्रांति के क्षेत्र में जब बदलाव की स्थिति उत्पन्न हुई तो सोशल मीडिया एक विकल्प के तौर पर उभरा। यदि सोशल मीडिया के विकास की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो वर्ष 2012 के बाद स्थिति में आमूलचूल बदलाव विचार अभिव्यक्ति के तौर पर उभर कर सामने आते हैं और इसी बीच में इमोजी का अभ्युदय होता है। जापानी भाषा का शब्द है, दो शब्दों के संयुक्त योग से मिलकर यह बना है ई और मोजी। ई रेखांकित करता है चित्र जिसे हम फोटो के तौर पर जानते हैं और मोजी रेखांकित करता है चरित्र यानी कैरेक्टर को। मनोस्थिति को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का माध्यम यह है। यदि इसके आविष्कार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये कहा जा सकता है कि वर्ष 1999 में इमोजी का आविष्कार हुआ था और इसे जापान में बनाया गया। लेकिन 17 जुलाई के दिन इमोजी दिवस मनाने की जो अवधारणा को मूर्त रूप और स्थापित करने में योगदान दिया वह था इमोजी पीडिया के फाउंडर जेरेमी बर्ज को इसका श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 2014 में इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर प्रतिवर्ष 17 जुलाई को इमोजी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2012-13 का वह दौर जिस समय इमोजी ने इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, 2013 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस शब्द को शामिल किया गया। ऑनलाइन विचार अभिव्यक्ति को दूसरों तक पहुंचाने का यह एक माध्यम है जिसमें हम बिना लिखकर सम्मुख व्यक्ति तक अपनी बात को प्रतीकात्मक तौर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। दुनिया की पहली इमोजी के आविष्कार का जो श्रेय दिया जाता है वह जापानी मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी के इंजीनियर शिगेताका उडेकी को इसका श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले जो है 1999 में इमोजी बनाई थी और पुरेता ने 176 अलग अलग तरीके की इमोजी को बनाया था और वर्ष 2010 में इमोजी के प्रयोग या इसे इस्तेमाल करने की मान्यता भी प्राप्त हुई। और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आज के इस वर्तमान दौर में हर एक व्यक्ति इमोजी का प्रयोग करता है, चाहे वह अभिवादन के तौर पर हो, सुख के तौर पर हो या दुख की अवधारणा को रेखांकित करने के लिए अलग अलग इमोजी का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।